हिंदी व्याकरण का हम रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो आप सभी का स्वागत है चैनल पर, शिक्षा कंपटीशन पर। और यहाँ पर हम फटाफट से विलोम शब्दों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हिंदी की प्रतियोगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं, और सारी भी जो भी यहाँ पर विलोम शब्द हैं वो हमारे जो ऑथेंटिक बुक है हरदेव बारी की, वहाँ से लिए गए हैं। तो इनमें कोई भी कहीं भी कोई गलत या कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम फर्स्ट अपने विलोम शब्द की तरफ। यहाँ पर हमारा है अंगीकार। तो अंगीकार का विलोम शब्द हो जाएगा अनंगीकार। ठीक है, अंगीकार क्या हो जाएगा? अनंगीकार हो जाएगा। इसके बाद अंत का हो जाएगा आदि। ठीक है, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अंतिम आरंभिक। ठीक है, देखो विलोम शब्द की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अगर मान लीजिए हमारा एक विलोम शब्द दे रखा है तत्सम में, ठीक है, तो हमें उसका तत्सम ही आंसर चुनना पड़ेगा। ठीक है, तत्सम ही चुनना पड़ेगा। और हमें अगर दे रखा है तद्भव में, तो हमें तद्भव ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो तत्सम और तद्भव को आप मिक्स नहीं कर सकते। तत्सम का आंसर आप तद्भव कभी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी विलोम शब्द में हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है कि आप जो शुद्ध अशुद्ध शब्द होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए क्लास तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर भी कर देना। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश, अकर्मक सकर्मक, छत विक्षत, अक्षम सक्षम, अगम सुगम, अग्नि जल। ठीक है, अग्नि का जो विलोम शब्द है वो क्या बताया गया है? जल को बताया गया है, क्योंकि अग्नि तो जल से ही बुझती है ना। इसके बाद में यहाँ पर अग्र पश्च हो जाएगा। अग्र यानी कि आगे, पश्च का मतलब होता है पीछे। अग्रगामी पश्चगामी, अग्रज अनुज, अज्ञ विज्ञ या प्रज्ञ, ये दोनों ही शब्द हो सकते हैं। अविज्ञ भी हो सकता है और प्रज्ञ भी हो सकता है। ठीक है, अटल का मतलब होता है डामाडोल ढुलमुल। ठीक है, अटल अटल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डामाडोल या ढुलमुल। अटल का होता है जो नहीं टाला जा सकता। ठीक है, जिसे नहीं टाला जा सकता, नहीं हिलाया जा सकता। और ढुलमुल डामाडोल, जैसे कभी भी हिलाया डुलाया जा सकता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अनवृष्टि नहीं होगा, अनावृष्टि। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की चीज है। अतुल का हो जाएगा तुल्य, अत्यधिक अत्यल्प। ठीक है, अत्यल्प, अति प्लस में अल्प बन जाएगा अत्यल्प। अथ का हो जाएगा इति, गहरा या अतः, ये हो जाएगा छिचला। अधम उत्तम। आगे यहाँ पर अधिकतम, अल्पतम, अधिकृत, अनधिकृत। यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर अनाधिक, ये शुद्ध शब्दों में, शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जाता है कई बार। अनाधिकृत लिखा रहता है ना, जिससे बच्चे ज्यादातर सही करते हैं। अनाधिकृत, तो उसमें न पे आ की मात्रा इसमें नहीं आती है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अनंत, शांत या ससीम। ठीक है, शांत या ससीम, ये ध्यान रखना, ये वाला शांत इसमें रहेगा। ये वाला शांत हमें नहीं करना है, ये वाला शांत नहीं करना है। ये शांत का मतलब होता है क्या? चुप। ठीक है, तो ये हमारा अलग है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनाथ सनाथ। इसके बाद आता है अनाहूत आहूत, अनिवार्य निवार्य, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुग्रह विग्रह, अनुयायी विरोधी, अनुभवी अनुभवहीन। ठीक है, अनुभवी का क्या हो जाएगा? अनुभवहीन हो जाएगा। आगे है अनुरक्त विरक्त, रात दिन, अमृत विष, अंधकार प्रकाश, अल्पायु दीर्घायु, उत्कर्ष अपकर्ष। नेक्स्ट है इच्छा अनिच्छा, यहाँ पर आ की मात्रा आएगी अनिच्छा।
अनुराग विराग, आदि अंत, आगामी गत, उत्थान पतन, आग्रह दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो हेल्प करेंगे, ये विलोम शब्द है ना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एकता अनेकता, अनुज अग्रज, आकर्षण विकर्षण, उद्यमी आलसी, अधिक न्यून, है ना, अधिक का हमें क्या करना है, न्यून करना है। आगे अधिक का कम भी होता है, हालांकि न्यून का मतलब कम ही होता है, हम कम भी यहाँ पर कर सकते हैं। आदान प्रदान, उर्वर ऊसर, यहाँ पर आप देख लीजिए उर्वर और ऊसर। ठीक है, उर्वर का मतलब होता है क्या, उपजाऊ, है ना, और ऊसर होता है बंजर भूमि। एक अनेक, आलस्य स्फूर्ति, अर्थ अनर्थ। नेक्स्ट है उधार नगद, उपस्थित अनुपस्थित, अतिवृष्टि अनावृष्टि। यहाँ पर ध्यान देना, अनावृष्टि होता है, अनवृष्टि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तम अधम, आदर्श यथार्थ। नेक्स्ट है आय, आय का हो जाएगा व्यय, स्वाधीन पराधीन, आहार निराहार, दाता याचक, खेद प्रसन्नता, गुप्त का हो जाएगा प्रकट। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष। घृणा प्रत्यक्ष का, हालांकि अप्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, घृणा प्रेम, सजीव निर्जीव, सुगंध दुर्गंध, मौखिक लिखित, संक्षेप विस्तार। इसके बाद आएगा घात प्रतिघात। ये ऐसे शब्द हैं को आप 2-3 बार अगर बोल बोल करके भी याद कर लोगे ना, तो भी आपको पेपर में बिल्कुल सही कर पाओगे। ठीक है, निंदा स्तुति, मितव्ययी, मितव्यय, अपव्यय, मितव्यय यानी कि ज्यादा खर्चा और अपव्यय कम खर्चा, सरस नीरस, आहत अनाहुत, ये आहत है, आहूत है, आहूत अनाहूत। इसके बाद है इच्छुक अनिच्छुक, इज्जत बेइज्जती, उज्जवल धूमिल। ठीक है, उज्जवल थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, उज्जवल में हमारा ये वाला सही होता है ना, उज्जवल शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें पूरा नहीं आता, जब दोनों में याद रहता है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ये भी शुद्ध और अशुद्ध में पूछे जाते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन, कनिष्ठ ज्येष्ठ। इसके बाद है कर्कश मधुर, कामयाब नाकामयाब, औचित्य अनौचित्य, कुरूप स्वरूप, कृतज्ञ अकृतज्ञ, कोलाहल शांति। आगे हमारा घोषित अघोषित, चिरंतन नश्वर, चिरस्थाई अल्पस्थाई, चेतन अचेतन और जड़, जालिम रहम दिल, चिंत्य अचिंत्य। नेक्स्ट है जंगम स्थावर, चिरंतन नश्वर, खंडन मंडन, तिमिर प्रकाश, तिमिर का मतलब अंधेरा होता है, ये पर्यायवाची में बहुत पूछा जाता है। तिक्त मधुर। नेक्स्ट है तुकांत अतुकांत, तुच्छ महान, मौन वाचाल, लघु गुरु और दीर्घ दोनों ही इसके हो सकते हैं विलोम, विज्ञ अविज्ञ। तो विलोम शब्दों में आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसका एक और पार्ट हम करा देंगे, और पर्यायवाची भी। आप बताना कि आपको व्याकरण की क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, सभी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य की क्लासेस हमारी डेली चल ही रही हैं, लाइव क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट होता है हमारा, है ना, 80 से 100 नंबर के बीच में ही रहता है, इतने क्वेश्चन हम करवाते हैं, 11 बजे डेली चलती है। तो जो भी न्यू बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आप चाहें तो लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।